एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधा की सखी पूनम में। तो इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाना, सभी साइज़ में, हैवी, सिंपल, पोशाक, गरम, जो भी ड्रेसेस होती हैं सारी ड्रेसेस बनाना सिखाती हूँ। तो अब चल रहा है गर्मियों का सीज़न, तो मैंने बनाई हुई है, ये मेरे पास ऑर्डर था। तो 2 नाइट ड्रेस देखो कितनी सुंदर लग रही हैं दोनों। ये दोनों कॉटन के फैब्रिक से बनी हुई हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में। और इनमें मैंने दोनों में डिफरेंस पता को, इसमें मैंने इस तरीके से पलट के बनाई है और इसमें ये मैंने यहाँ पर पाइपिंग निकाली और नीचे मैंने दोनों में ही पाइपिंग निकाल करके बनाई हुई है। और अदर कलर की ही मैंने ये इसमें मैचिंग करते हुए डोरी लगाई हुई है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है। ये है 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के, ईजीली आ जाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, क्योंकि शायद हो सकता है वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो लेकिन किसी और के लिए हो सकती है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें वीडियोज़ को। और आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कॉमेंट नहीं कर, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ एक हार्ड कुछ इमोजी कुछ तो भेजा करो प्लीज़ कमेंट, क्योंकि जितने मेरे पास व्यूज़ होते हैं उतने मेरे पास कमेंट नहीं होता। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, कुछ तो किया करिए, लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूला करिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करती हुए अब मैं इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब हम ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने फैब्रिक को कट कर लिया। पहले मैं बताती हूँ इसका पैंट बनाने के लिए कितना लेंगे। तो पैंट बनाने के लिए हमने 9.5 के समथिंग लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 10 पॉइंट भी आप ले सकते हो। इसकी विड्थ है 3.5 इंच। इसके नीचे मैं एक पट्टी लगाऊंगी, इसीलिए मैंने इसको 3.5 इंच लिया। अगर आपके इस तरीके से आप इसको फोल्ड करना चाहते हो तो आप इसमें यहाँ पर नीचे 5 इंच ले सकते हो। ये मैंने नेकर के लिए लिया हुआ है। तो चलिए पहले मैं आपको नेकर बनाना ही बताती हूँ कि नेकर हम कैसे बनाएंगे। और इसी के मेज़रमेंट की मैंने बिल्कुल इसकी लेंथ के बराबर की एक पट्टी कर लिया, जिससे इसके नीचे मैं इसको इस पर इस तरीके से मैं रिबन टाइप में किनारी बना दूँगी, जिससे कि ये बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए मशीन पे मैं अब आपको बनाना बताती हूँ कि इसको हम कैसे बनाएंगे। बहुत इजी होता है इस टाइप की ड्रेस बनाना। एज ए नाइट ड्रेस भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और आप कम गर्मियों में इसके मैचिंग का कैप बना करके भी एज ए ड्रेस भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हम कपड़े को लेंगे, ये इसका राइट साइड है, आप इसे डबल फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और जितना भी हमें मार्जिन में देना है उतना देते हुए यहाँ से इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा पतला ही कट किया है, तो हम क्या करेंगे पहले हम इसी को करेंगे। आपको ये मेज़रमेंट देखना होगा कि कौन सी बड़ी पट्टी है। मैंने 2 पट्टियाँ कट की हुई हैं इसकी, इसीलिए तो मैं ये बड़ी वाली पट्टी लूँगी। और सॉरी, मैं इसको बैक साइड से इस तरीके से ओपन करूँगी, फ्रंट में इसको फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं पूरे में आधा इंच का गैप देते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर आधा इंच का गैप देते हुए सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको इस तरीके से उंगली से क्रीज बना लेंगे नाखून से। और क्रीज बनाने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस प्रकार से पूरे पे इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से लेना है, जितनी भी हमें पट्टी दिखानी है उसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर भी इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैं सिलाई कैसे लगाती हूँ। देखिए इस प्रकार से इसको फोल्ड करना है जितना भी हमें दिखाना है और इसको इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल पतली सी किनारी बना देंगे यहाँ पर। देखिए इस तरीके से। अब हमें इसमें इलास्टिक डालनी है, तो इलास्टिक के लिए हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इलास्टिक को लिए फोल्ड करने के हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इतना ½ इंच के करीब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देख लेना, अगर आपसे गलती से छोटा या बड़ा हो जाता है तो आप ये इस तरीके से चेक कर लीजिए कि कहीं आपसे छोटा या बड़ा ना हो जाए। दोनों पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए। कभी फैब्रिक कट करने में गलती हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो बस इतना ध्यान रखना है। इस तरीके से पूरे में हम इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे में। देखो यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा दी। अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। इलास्टिक डालेंगे हम इस पर 5 इंच की।
तो देखिए ये मैंने इलास्टिक ले लिया, इस पर मैं 5 इंच का मार्क कर दूँगी। इस प्रकार से यहाँ पर हमें सिर्फ मार्किंग करनी है 5 इंच पर। इस प्रकार से अभी इसको हमें कट नहीं करना है। एक बार और ट्राई कर लेती हूँ कहीं गलत तो नहीं लग गई। आप 4.5 भी डाल सकते हो, क्योंकि ये मैं 4 इंच, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगी तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इसमें। और इसमें इस तरीके से सेफ्टी पिन से इसको हम इसके अंदर छोटी वाली सेफ्टी पिन लेनी है और ये वाली इलास्टिक लेनी है आपको, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इसको इस प्रकार से। बहुत इजी होता है इस टाइप की ड्रेस को बनाना। देखिए, तो देखिए यहाँ पर ना मैंने ये इलास्टिक लगा ली है इस तरीके से, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे पूरे में। पहले इसको फिक्स कर लेंगे, इसको हमें कट नहीं करना, कट हम इसे बाद में करेंगे। पहले मैं यहाँ पर इसको स्टिच करके लॉक कर लेती हूँ अच्छे से, जिससे कि हमारी अगर आप कट करके लगाओगे इलास्टिक को तो उसको निकलने का डर रहता है। देखो इसको मैंने लॉक कर लिया। अब आप इसको यहाँ से इस तरीके से खींच दीजिए। देखिए, और जितनी भी हमारी इलास्टिक है अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पर इसको भी लॉक कर देंगे। इस प्रकार से लॉक करने के बाद इसको इस तरीके से बिल्कुल खींच करके टाइट कर लेंगे। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये प्लेट में इनको एक्स्ट्रा इधर की तरफ निकालते हुए, और यहाँ पर पूरे में हम स्टिचिंग लगा देंगे, दोनों को बराबर करते हुए, आधा इंच का गैप देते हुए। देखिए इस तरह से किसी लगा। अब इन दोनों को सेंटर पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पर हम वी शेप में स्टिचिंग लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ से इस प्रकार से वी शेप में इस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे। पहले दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर करते हुए। पहले आप स्टिचिंग लगा लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए कि दोनों हमारे पैर बराबर हैं कि नहीं है। अगर कोई भी छोटा बड़ा है तो उस पर भी आप स्टिचिंग लगा सकते हो। देखो देखो ये वाला मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इस पर भी मैं थोड़ा सा और इधर से स्टिचिंग लगा दूँगी। और इसको इस प्रकार पकड़ते हुए यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे। बड़ी कैंची से निकाल लूँगी मैं। देखिए इस तरीके से कट करके, थोड़ा सा यहाँ पर मोटा हो गया है क्योंकि ये कई लेयर में कपड़ा हो गया है, इसीलिए। और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा दें। देखिए तो ये मेरा नेकर बन करके हो चुका है कंप्लीट। मेरे से इसमें एक मिस्टेक हो गई है, वो मैं मिस्टेक आपकी दूसरी वाली जो ड्रेस बनाऊंगी उसमें समझा दूंगी कि वो मैंने मिस्टेक कहाँ कर दी है। तो नेकर तो हो चुका है बन करके ये कंप्लीट। अब इसकी हम चोली बना लेते हैं। तो चलिए चोली बनाना बताती हूँ कि चोली हम इसकी कैसे बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है, और इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ कि कितनी है। तो इसकी लेंथ है 2.5 इंच, और इसकी विड्थ है नीचे से 1.25 इंच, और ऊपर से है 1.5 इंच, इस तरीके से। अब ये 2 पट्टियाँ लेनी है हमें। देखो ये उल्टा है, अगर आप इसको इस तरीके से स्टिच भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से स्टिच कर दीजिए इसको, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, और इसको हम पलट लेंगे। तो चलिए मैं इस तरीके से बताती हूँ। एक तो ये तरीका, चलो दोनों तरीके से बता देती हूँ, दूसरी ड्रेस में उस तरीके से समझा दूँगी। तो इस तरीके से हमें इसको सीधा करना है, क्योंकि इसका लुक क्योंकि जब हम इस पर कोई पाइपिंग वगैरह लगा देते हैं उससे पूरी ड्रेस का लुक चेंज हो जाता है। देखो जिस तरीके से मैंने उस पर लगाई थी उसी तरीके से हम इस पर भी ड्रेसेस को इस प्रकार से लगाएंगे। इसको यहाँ सिलेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके पतली सी पट्टी दोनों साइड में पाइपिंग निकाल लेंगे। इस तरीके से मैंने आपको नेकर में, तो दोनों साइड में मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए इस तरीके से ये चोली बनकर दोनों साइड में मैंने पाइपिंग निकाल ली। अब ऊपर की साइड में इस तरीके से हम इसमें जिस पट्टी बनाते हैं, देखिए इन दोनों का सेंटर निकालना है। इसका भी सेंटर निकालेंगे इस तरीके से, और इस ड्रेस का भी सेंटर निकालेंगे। चोली है जो उसका भी सेंटर इस प्रकार से, थोड़ा सा हमें बस आइडिया होना चाहिए, ये है। और दोनों को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें पाइपिंग लगानी है। अब इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखते हुए पूरे में स्टिच लगा देंगे। यहाँ से हल्का हल्का इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जिससे कि इसके धागे वगैरह ना निकलें। इस प्रकार से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिचिंग तो मैं लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये चोली भी बन करके हो चुकी है कंप्लीट। इसे हम, ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा, ये हमारा बैक रहेगा, तो इसे हमें फ्रंट में अटैच करना। मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि पहले हमें इलास्टिक डालने से पहले ही इसको अटैच करना होता है, वो मैं भूल गई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन अब बाद में भी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। देखिए इसका ना सेंटर निकाल लीजिए पहले आप, कि ये है इसका सेंटर, बिल्कुल इस प्रकार से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और देखो इसको मैं हल्का सा फोल्ड कर लेनी, क्योंकि मैंने इसको वैसे करके डबल फोल्ड नहीं किया, तो इसको फोल्ड करके फिर यहाँ पर हम इस तरीके से सिल देंगे। थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि हमको सिलने में, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाएंगे दोनों को, और इस प्रकार खींचते हुए इलास्टिक को हम यहाँ पर इस प्रकार से अटैच कर देंगे इसमें। तो चलिए अटैच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मेरी ये वाली नाइट ड्रेस हो चुकी है बन करके। दूसरी मैं बनाती हूँ, उसमें मैं बताऊँगी कि चोली को कैसे अटैच करते हैं। बस उसमें मैं आपको यही चीज़ दिखाऊँगी कि इसको चोली को कैसे अटैच करते हैं। तो चलिए उसे भी बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखो एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने इस चोली को पलट कर बनाया, सॉरी पलटते थे, ये डबल फैब्रिक का, ये यहाँ से ओपन नहीं है, इस तरीके का पूरा फैब्रिक था। इसको मैंने डबल फोल्ड किया और यहाँ पर स्टिचिंग करके इसको मैंने पलट दिया। मेरी ऐसी भी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पर, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना आप। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर पट्टी लगा देती हूँ। तो देखिए बताती हूँ कि चोली हम कैसे, देखो ये मैंने नेकर का पूरा बना करके कंप्लीट कर लिया था और इसका सेंटर निकाल लिया। तो देखिए तो हमें क्या करना होगा, इसका और इसका, देखो इसका कोई उल्टा या सीधा तो है नहीं, किसी भी चीज़ को किसी भी, और इसको इस प्रकार रखते हुए बिल्कुल इसके बराबर यहाँ पर हम स्टिचिंग लगा देंगे। बाद में तब हम इस नेकर की सिलाई करेंगे, जिससे कि हमारे लिए ये कंफर्टेबल होता है। तो देखिए इस तरीके से मैं पूरे में इस तरीके से स्टिचिंग लगा दूंगी इसमें, तो ये चोली मेरी अटैच हो जाएगी पहले। उसके बाद बाकी का हम नेकर बना करके कंप्लीट करेंगे। जिसको उसमें हमें लगाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगा देती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर मैं स्टिचिंग लगाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि इसे कितना ईजी होगा। देखिए इसमें मैंने लगा लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे जैसे उसमें डाला था इसी तरीके। तो देखिए इस तरीके से मेरी यह दोनों ड्रेसेस बन करके हो चुकी हैं कंप्लीट। और देखो बहुत ईजी होती हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती हैं, और बहुत कम फैब्रिक में भी बन करके कंप्लीट होती हैं। बस थोड़ा सा बनाने में टाइम ज़रूर लगता है इनको, क्योंकि ये बहुत छोटी सी होती हैं, इसीलिए इनमें बना। तो आपको मेरी ये ड्रेसेस कैसी लगी, ड्रेस बनाने का तरीका? देखो इससे पाइपिंग लगाने से ना ये बहुत सुंदर सी दिखने लग जाती हैं, थोड़ा सा डेकोरेट करने से। अगर इसमें वाइट कलर होता तो और भी सुंदर लगता। तो आपको मेरी ये ड्रेसेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।